मम्मी ये पीरियड्स क्या होते हैं? मेरी क्लासमेट है ना, उसकी पता नहीं आज ड्रेस गंदी हो गई, बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही थी और वो बहुत रो रही थी। मम्मी हम 8th क्लास में हैं, अगर उसे चोट भी लगी थी और उसको रोना भी आ रहा था तो इतना ज़्यादा? और सारे बच्चे ना कुछ खुसफुस कर रहे थे। मुझे पता नहीं है वो कुछ ऐसा वर्ड बोल रहे थे पीरियड्स, ये क्या होता है? जब आपके बच्चे पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के बारे में आपसे पूछने लगे तो हर माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने जैसा हो जाता है। उसे शायद वो शब्द नहीं मिल रहे होते जिससे वो अपने बच्चे को बता पाए कि ये एग्ज़ैक्टली होता क्या है। बहुत सी मदर्स कुछ टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस का यूज़ करके बच्चे को बहला देती हैं और कुछ शायद गलत बता देती हैं। बहुत सी माताएं बता भी नहीं पाती और बच्चे को श्श करके चुप करा देती हैं कि ये आपके समझने जैसा नहीं है। कैसे अपने बच्चे को बताएं कि पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल या लड़कियों में मासिक धर्म क्या होता है, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मासिक धर्म के बारे में अपने बच्चों को खुल के कैसे बताना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि आपने अपने बच्चों को इस बारे में कैसे बताया था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि अपने बच्चों को पीरियड्स के बारे में कैसे बताना है। बहुत सी माताएं जो मेरे पास आती हैं, बहुत से केसेस जो मैं देखती हूँ, उसमें पेरेंट्स यूजुअली ऐसे शब्दों का प्रयोग जो सेक्सुअल एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, उन शब्दों पे बच्चों को श्श करके चुप करा देते हैं कि ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। जबकि यंगस्टर, एक बच्चा जो 7-8 साल का है, उसे इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली पॉजिटिव सेक्सुअल एजुकेशन, जिसे हम पीरियड्स के बारे में पता होना, आपकी बॉडी में जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उस बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जायज़ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेक्सुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स के बारे में कैसे बताया जाए। बहुत मदर्स जब शब्द का चुनाव करने लगती हैं, जब वो पीरियड्स के बारे में बच्चों को बताती हैं, तो उन्हें नहीं समझ में आता कि किस तरीके से बताना है। आज मैं आपको बहुत ईज़ी सा तरीका बताने वाली हूँ कि कैसे बताना चाहिए। चाहे वो लड़का है या लड़की, दोनों को इसके बारे में जानने का पूरा हक और अधिकार है। बहुत बार टीवी पे जब स्टे फ्री, विस्पर, सोफ़ी और ना जाने कितनी कंपनीज़ की ऐड आती है, तो हमारे बच्चे कभी-कभार क्यूरियस होके हमसे पूछते भी हैं कि ये किस काम आती हैं और इसका क्या प्रयोग है। अगर आपका बच्चा 6 साल 7 साल से ऊपर है तो इस बारे में कहीं ना कहीं हिंट देना ज़रूरी है। तो कैसे बताना है, सुनिए। आप अपने बच्चे को बिठाइए और उसे बताइए कि हर औरत बच्चे को जन्म देती है और इसकी जर्नी के लिए भगवान जी ने, ऐसे आप बता सकते हैं कि गॉड ने उन्हें एक बॉडी में स्पेशल ऑर्गन दिया है जिसे यूट्रस कहते हैं। नाम नहीं भी बताना चाहते बच्चे की एज के हिसाब से। एक ऑर्गन है जहाँ पे बच्चा पैदा होता है। तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि, क्योंकि मम्मा की टमी में है वो, तो जब बच्चा चलेगा, मम्मा इधर उधर काम करेंगी, तो किसी प्रेशर की वजह से बच्चे को चोट ना लगे, तो भगवान ने उस ऑर्गन को लेयर से कवर करना शुरू कर देते हैं जब वो बच्चा उसमें रहने लगता है। वो लेयर्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और जब बेबी बड़ा होता जाता है तो मम्मा की टमी भी बढ़ती जाती है। वो लेयर्स इसलिए होती हैं ताकि बच्चे को मम्मा के खाने में से ही खाना और सिग्नल्स मम्मी की टमी में से मिलता है। और ये प्रोसेस शुरू हो जाता है 12 से 13 साल के बाद, जब एक लड़की बड़ी होने लगती है। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हर महीने बेबी
होने की कैपेसिटी हो सकती है। इसलिए हर महीने वो वॉल स्ट्रांग होती है, लेकिन उसमें बेबी नहीं हो सकता, इसलिए वो ब्लीडिंग के तौर पर वो लेयर टूट के गिरती है। इसलिए इट इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ शेम, ये कोई डरने की या खुसफुस करने की या घबराने की बात नहीं है। ये तो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि आपकी फ्रेंड इज अ लेडी, शी कैन बी अ गुड मदर, एंड दीज आर द पॉजिटिव साइंस। सो इट इज अ टाइम फॉर कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इससे आपको डरना नहीं है बेटा, हर लड़की इस फेज से गुजरती है, एंड इट इज अ मैटर ऑफ प्राउड, नॉट शेम। तो अगर मान लो आपसे बच्चा पूछता भी है कि हर महीने कैसे ये प्रोसेस होता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि बच्चे हर किसी की बॉडी में, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनकी बॉडी में हर महीने एक बेबी को रखने की कैपेसिटी जैसा सिग्नल आता है। तो जो गर्ल्स जब वो बड़ी हो जाती हैं, जब वो बेबी नहीं रखना चाहती, अभी उनकी शादी नहीं हुई होती, तो हर महीने वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर आता है। तो आपने साथ साथ सेक्स एजुकेशन भी देनी है कि अगर आपकी कोई फ्रेंड को, आपको ऐसा लगता है कि उसे पीरियड्स हो रहे हैं या आपको उसके कपड़ों पे स्पॉट नज़र आता है रेड कलर का, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको पॉजिटिवली देखें, उसकी हेल्प करें कि वो अपने पेन से और इस शेम से बाहर आ सके। मोर ओवर आपके घर पे लड़का है, बॉय है, उसे भी समझाइए कि सिर्फ आपकी फ्रेंड नहीं, दुनिया की हर लेडी, आपकी नानी, आपकी ममा, जिसने आपको जन्म दिया, हर लेडी इस प्रोसेस से निकलती है और ये होना बहुत पॉजिटिव है। जैसे हर 15-20 दिन के बाद आपको मुस्टैच आने लग जाती है, हेयर्स आने लग जाते हैं, फिर आप बार बार इसे शेव करते हैं, जैसे हमें हेयर्स आते हैं बॉडी के ऑर्गन्स पे, वैसे ही लेडीज को भी बार बार ऐसी वॉल्स बनती हैं और निकलती हैं। ऐसे में उनका सपोर्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये शेम की बात नहीं है, उस समय थोड़ा सा हमें उनके लिए ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए और उनके लिए अवेलेबल रहना चाहिए। टीचर्स भी आपकी इसमें आपका साथ देती हैं। स्कूल में मेडिकल लैब भी है जिसमें लड़कियां बहुत बार व्हेन दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ब्लीडिंग वो जाती हैं, और हो सकता है बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछें कि फिर क्या होता है और ब्लीडिंग होती है तो फिर वो बार बार कैसे वॉशरूम जाती हैं, बहुत सारे क्यूरियस क्वेश्चन फिर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टे फ्री, विस्पर, पैड्स सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ज़रूरी है बच्चे को सही दिशा दी जाए, सही डायरेक्शन में उनके क्वेश्चंस का आंसर किया जाए। जब हम बहुत बार ये क्यूरियस क्वेश्चंस को रोक देते हैं, तब बच्चे गलत सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर वो इंफॉर्मेशन नेगेटिव, शेमफुल, डेलिक्वेंट, डिप्लोमेटिक हो जाती है और जिससे उनकी मेंटालिटी गलत डायरेक्शन की तरफ भी जा सकती है। एक मदर, एक फादर सही सोर्स की तरह अगर सारे क्वेश्चंस का आंसर एक बच्चे को दे दें तो टाइमली वो एजुकेट होगा, दो और लोगों को पॉजिटिवली इसे हैंडल करने की प्रक्रिया बताएगा। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट दैट parents shouldn't hide sexual reproductive body changes from their child। पूरा नहीं बताना है, आधा बता दो, शब्द एक्सट्रीम नहीं यूज करने, कम यूज कर दो, लेकिन बताओ जरूर। लड़का हो या लड़की, सेक्सुअल चेंजेस दोनों में आते हैं, तो दोनों को इसके बारे में बताना जरूरी है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझा पाई होगी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बारे में कैसे अपने बच्चे को बताया जाए। मेरी एक और वीडियो का लिंक आप नीचे देख पाएंगे जो ये बताएगी कि कौन सी भ्रांतियाँ हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर लोगों के अंदर। और आप इस वीडियो को भी पसंद करिए, इसे लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और आज अभी अगर आपका बच्चा 8 साल से ऊपर है तो पीरियड्स के बारे में खुद बुलाकर उन्हें बताएं। बताना ज़रूरी है, पॉजिटिवली एजुकेट करना सेक्सुअल लाइफ के बारे में कोई शर्म नहीं है, जबकि एक बहुत अच्छा आपका प्रोसीजर है, प्रोसेस है, स्टेप है अपने बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की ओर। धन्यवाद।